साथ संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार जी। आज मथुरा के इस वृंदावन के इस प्रांगण में सभी ने सत्संग में अनमोलक वचन श्रवण किए, जीवन को सुधारने वाले, एक सही मार्ग पर डालने वाले और प्रभु के प्यार में, एक भक्ति में कैसे खुद को रंगना है, एक सही तरीका कि पहले इस परमात्मा को जान के फिर इसके प्यार में, इस प्यार से रंग जाओ। और ऐसे ही प्रेमा भक्ति जो एक इस इलाके से, जो कृष्ण जी का भी जिक्र और उनके लिए भी ये प्रेमा भक्ति वाला रिश्ता, ये चाहे मीरा जी की भी रेफरेंस या वैसे भी जीवन में कैसे एक प्रभु को सच में एक प्यार और भक्तों को भी प्रभु से प्यार, तो यही एक वाकई ही सच्ची भक्ति है। जब इसको जानकर फिर इसके साथ प्यार में एकमिक हो जाए और ऐसे ही अपने जीवन को फिर खुद अपने आप पहले प्यार बन के फिर पूरा जीवन प्यार में ही रहता है। तो अनेकों संतों की वाणी चाहे सुन ले युगों युगों से, या जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, सभी में ये प्रेम के ऊपर बहुत फोकस, और ये चाहे सुनने में एक छोटा सा शब्द पर वाकई ही जीवन में हर पल में प्रेम आ जाए तो ये कितनी ही बड़ी बात है। अपने जीवन को व्यर्थ ना गवाते हुए हर किसी से एक आदर सत्कार का भाव रखते हुए, ये दिलों से दिल की दूरी मिटा के, ये जो नफरतों के कारण इंसान ने बना लिए हैं किसी और इंसान से नफरत करने के लिए, वो अगर सोचे जाएं तो खुद के ही बनाए हुए कारण है कि मैं इस इंसान से इसलिए नफरत करता हूँ क्योंकि ये वजह है या ये है। और वो वजहों में अगर घुसें तो यही आएगा कि वो जिस तरह की मैं बातें पसंद करता हूँ वो उससे अलग बातें करते हैं, मैं जिस तरह का खाता पीता कल्चर है उनका अलग है, या मेरी हर किसी बात को वो एक नकार देते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू ही गिनाते हैं। तो कोई ना कोई जो भी कारण है, हम अगर वाकई ही सोचें तो ये तो या हमारे अहंकार ने उसको कारण बना दिया, या फिर कोई ऐसी दुनियावी सीखी सिखाई बात को ही हमने पकड़ लिया कि ये तो भूल गए कि उसमें भी परमात्मा है, और सिर्फ ऊपरी एक पैदाइश कहाँ की है, खाते कैसा है, दिखते कैसा है, रंग रूप कैसा है, भाषा क्या है इत्यादि, और ऐसे बातों को पकड़कर फिर ये मूल जो परमात्मा है उनमें उनको तो देखा नहीं और कारण बना लिए नफरतों के। अक्सर ये भी देखा जाता है कि किसी को एक वन ऑन वन कोई एक जीवन में चाहे किसी से बात तक नहीं करी, पर उनके या तो जाति के आधार पे या धर्म के आधार पे या कोई भी एक वजह बनाकर एक नफरत कर दी जाती है, और दिमाग में अपने हम सोच के देखें तो वो वजह तो कुछ है नहीं, क्योंकि परमात्मा तो एक और सारे ही धर्म एक। तो कैसे ये नफरतों के कारण बस इंसानों ने खुद ही बना लिए हैं, और जितना ज़्यादा हम अपने दिल में फिर ये नफरतों के बैरियर्स को तोड़ेंगे, ये दीवारों को गिराएंगे, तो वाकई ही एकत्व स्थापित होगा इस परमात्मा से, और इसी एकत्व से फिर एक पूरी कायनात से एकत्व, एक इंसानों के दिलों तक ये एकत्व बनता जाएगा, और फिर कोई भेदभाव नजर नहीं आता। फिर ये परमात्मा का मूल तरीका जो है, ये मूल रूप है, ये है तो निराकार, एक इसका कोई उस तरह आकार नहीं, फिर भी कण कण में है, हर एक में है। तो इस तरह से हर एक के प्रति ये मन उनके प्रति नमन करता है, ये मन झुक जाता है, हम्बल हो जाता है। कैसे इस संसार में फिर हर कोई जो प्राथमिकता देता है वो इस परमात्मा के आधार पर फिर और चीज़ों के तुलना में फिर परमात्मा का पलड़ा भारी, और ऐसा नहीं कि इस संसार में आए हैं तो अपने सब कार्यों को त्याग दें, सब रिश्ते नाते त्याग दें,
नहीं, ये जिम्मेवारियां हैं, ये भी परमात्मा ने ही दी हैं। हर एक से प्यार बना के परिवार में, समाज में, संसार में रखना है। एक इस तरह के कर्तव्यों को निभाते हुए भी ये हर पल के लिए भक्त बन जाएं। कुछ कार्य करते हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं कि सिर्फ उस समय वो कार्य ही हो सकता है। ये मन तो उस समय भी परमात्मा से जुड़ा जा सकता है। ये एक जुड़ाव इस तरह कि हम कुछ भी अगर कर रहे हैं पूरे दिन तो ये सांसें तो अपने आप चल रही हैं, ये पलक अपने आप झपक रही है, एक दिल की धड़कनें अपने आप चल रही हैं। तो ये सब कार्यों के लिए तो कोई अलग समय निकाला नहीं गया। तो फिर हम बहाने क्यों बना देते हैं कि अभी इस परमात्मा को याद करने के लिए, इसका सुमिरन करने के लिए हमारे पास समय ही नहीं है, हम बहुत व्यस्त हैं, हम घर के काम, अपने दफ्तरों के काम इत्यादि कोई ना कोई काम में लगे हुए हैं, इसलिए इस समय परमात्मा के लिए समय नहीं है। तो अगर ऐसा है तो वाकई ही सोच लें। फिर तो कभी एक सासों ने नहीं कहा कि इस समय आप खाना खा रहे हो, ये दिल का धड़कना बंद कर देते हैं, आप पहले खाना खा लीजिए, उसके बाद सांसें ले लेंगे, दिल धड़क लेगा। नहीं, ये तो बहुत सहज में होता है। ये तो सब इनवॉलंटरी तरीके से अपनी एक रूप जो है उसमें चलता जा रहा है नियम में। तो फिर बस ये मन के जुड़ाव की ही तो बात है कि कुछ भी भक्तों ने अगर किया, वो भी तो संसार में रह के ही संसारिक सब काम करते हैं, कर्तव्य निभाते हैं। फिर दुनियावी लोगों से संतों का दर्जा अलग क्यों? बस जो फर्क है वो यही कि उनके जीवन में जिस समय परमात्मा आ गया, ये ब्रह्म ज्ञान लेके निराकार को देख लिया, तब से कुछ भी हो जाए, कुछ भी नजर आए, पर सबसे पहले परमात्मा पहले नजर आता है, बाकी चीजें बाद में। ये परमात्मा के फिल्टर से, उस नजर से ही फिर हर कार्य किया जाता है। किसी के प्रति कोई ओपिनियन बनाई जाती है तो भी वो उस फिल्टर से ही कि ये परमात्मा इतना प्यारा है, तो परमात्मा की रचना कितनी प्यारी है, ये इतने सुंदर इंसान परमात्मा ने बनाए। तो फिर परमात्मा जब खुद किसी से नफरत नहीं करता तो हम कौन होते हैं? परमात्मा खुद किसी को जज नहीं करता, ये कोई एक उस तरह से कि ये व्यक्ति अच्छा है, बुरा है, ये परमात्मा के ही अपने बच्चे सब। तो हम कौन हैं जो ये अपने मन में विचार धारणाएं बनाएं कि ये व्यक्ति अच्छा है, ये बुरा है, इसका ये सोचना गलत है, इसका ये करना गलत है। सभी मुबारक हैं और हर किसी को ये जिम्मेवारी भी साथ में दी गई कि जब परमात्मा से प्यार कर लिया है तो फिर अपने विवेक, अपनी बुद्धि, अपनी चेतना, अपने एक कर्मों को किस तरह रखें, वरना तो वो दोगली बात हो जाएगी कि एक हम परमात्मा से प्यार तो करते हैं पर हम एक परमात्मा की बनाई रचना की कदर नहीं कर सकते। हम परमात्मा तो हमें तो माफ़ कर दे हमारी गलतियों के लिए, पर हम किसी की करी गई गलती से उसको माफ़ नहीं कर सकते। तो बात ऐसी फिर वही जहाँ हमने भक्तों की वाणी में ये भी सुना है कि पीना चाहे प्रेम रस, करना चाहे मान, कि ये एक प्राप्ति, एक परमात्मा के साथ जुड़ी हुई भक्ति, एक सारे ये अलौकिक, ये एक डिवाइन, हमें सुख भी चाहिए, हमें आनंद भी चाहिए, पर साथ ही हमें अपना वजूद भी रखना है, अपना अहंकार भी रखना है, अपनी मान्यताओं को भी प्राथमिकता बनाकर ही रखना है। तो फिर ये संभव नहीं है। इस परमात्मा के होना पड़ेगा, इसको पल पल में शामिल करके फिर हर एक से जो रिश्ता बनता है वो सहज, वो पवित्र रिश्ता, और उस रिश्ते में फिर कोई कड़वाहट नहीं, कोई फिर नफरतों के कारण नहीं, फिर हर एक से ही एक दिल का जुड़ाव इस तरह कि पता ही नहीं लगता कौन अपना है, किसको सालों से जानते हैं या कौन अभी बिल्कुल अनजाना व्यक्ति एक ही पल पहले मिला है। एक दिल हर एक का सत्कार, एक दिल हर एक को अपनत्व की तरह ये भाव रखते हुए एक दिल में हर एक के लिए करुणा बस जाती है। तो संतों ने यही समझाया कि परमात्मा को जब से जीवन में शामिल कर लिया सच्चे मायने में, तब से एक भक्ति, हर समय की भक्ति ही करते जाता है इंसान। और
अक्सर दुनिया में तो कारण बना लेते हैं लोग कि परमात्मा की ज़रूरत ही क्या है, हम अपना जीवन जैसा जी रहे हैं, एक कर्मों के आधार पे फल मिल जाएगा और चलता रहेगा जीवन। पर बात वही है कि जब परमात्मा का ज्ञान, ये ब्रह्म ज्ञान मिल गया तो फिर ये सारे पुराने कर्म भी कट गए और अब से जो ये जीवन है वाकई ही उसका पल पल सदुपयोग करना है। और कैसे ये एक हर एक की जर्नी रहती है, जैसे हमने अक्सर कृष्ण जी के भी ये सुनी है, ये जो भक्तों की श्रेणी बताई है, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी, तो कैसे ज्ञानी भक्त की ही श्रेणी को उन्होंने भी सबसे उत्तम स्वीकार किया कि ये परमात्मा को जानते हैं, इससे प्यार करते हैं, इसलिए ही भक्ति कर रहे हैं, ना कि कोई और जो उससे पहले की श्रेणी रही कि किसी अपने भय से कोई चीज़ हासिल करनी है उस वजह से, या फिर कोई शारीरिक तकलीफ को दूर करने के लिए, कोई मटीरियलिस्टिक एक संसार में धन दौलत के लिए, वो श्रेणियों को पीछे छोड़कर फिर अगर ये जिज्ञासु भक्त की भी श्रेणी आई कि कैसे ये अब परमात्मा के प्रति जिज्ञासा तो हो रही है, ये श्रेणी के बाद ये जब वाकई ही जिज्ञासा की पूर्ति फिर करते हुए ये ब्रह्म ज्ञान जो ले लेते हैं, दात आ जाती है, तो ये ज्ञानी भक्त की अवस्था। और फिर जब वाकई ही सच्चे तरह से परमात्मा को जीवन में डाल लिया, सिर्फ परमात्मा का नाम नहीं, वाकई में ही ये पूरे का पूरा परमात्मा जब इस हृदय में बसा लेते हैं तो बस प्यार का ही सफ़र है, एक पल पल में प्यार है। तो बस ये एक प्यार को ही, चाहे हम कोई भी एक स्थान पे हो, सिचुएशन में हो, वहाँ एक छोटी सी चीज़ भी होती है कि एक किसी की हम नॉर्मल बात भी करते हैं कि वो इंसान की बॉडी लैंग्वेज इतनी प्यारी है, वो इंसान कितना प्यारा बोलता है, वो इंसान तो अगर कितना भी क्रोध आए हो फिर भी ज़बान से मीठे वचन बहुत प्यार से ही एक बात समझा देता है। या कोई भी हम और चीज़ कहते हैं कि ये कोई बाज़ार गए तो मुझे एक ये बहुत ही कमीज़ प्यारी लग गई, मैं खरीद के ले आई, एक कुछ भी चीज़ के साथ ही हम प्यार को संबोधित कर देते हैं, क्योंकि इतने सहज में ही जब प्यार है तो हर चीज़ में आ जाता है। एक प्यार का फिर वही भाव कि वो वाकई ही प्यार हो, सिर्फ प्यार बोलने के लिए ही प्यार नहीं, वरना तो प्यार और पसंद में भी फ़र्क है। तो परमात्मा को पसंद ही नहीं करना, एक परमात्मा से प्यार करना है, वरना हम कन्वीनियंस के हिसाब से कि अभी स्थिति में तो परमात्मा की ज़रूरत है तो पसंद अनुसार जिक्र कर लिया परमात्मा का, पर वाकई ही जिनको सचमुच प्यार है वो स्थिति के हिसाब से बदलते नहीं। वो ये नहीं देखते कि आज परमात्मा ने जीवन में दुख की घड़ियां दे दी तो छोड़ दो परमात्मा को, नहीं, वो सुख की घड़ियां दे दुख की तो वो जुड़ाव वैसे ही बना रहता है। तो बात यही कि ये जर्नी जहाँ उस परमात्मा से इस परमात्मा की है कि एक हाइपोथेटिकली परमात्मा की बात संसार जब कर रहा है तो किसी ने अपने एक मान्यता के हिसाब से बहुत दूर दिखा दिया, किसी दिशा में दिखा दिया, या कहीं पे भी एक विशेष तरीके से एक रूप में, पर बात तो वो है कि परमात्मा ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ नहीं है, इतना करीब है कि पल में जाना जा सकता है। तो ऐसे परमात्मा के एक श्रेणी में जो आ जाते हैं वाकई ही वो पूर्ण भक्त बन जाते हैं। तो दातार कृपा करे कि ये ब्रह्म ज्ञान की दात जिनके हिस्से है वो कदर डाल लें, और जिनके हिस्से नहीं वो भी अपना मुख संतों के साथ जुड़कर एक उजला कर लें, तभी ये इतना फोकस सत्संग को भी एक मिलती है कि सब संत इकट्ठे होकर प्रभु की महिमा करते हैं, प्रभु की पहचान हर एक तक हो जाए, इसके लिए अपने जीवन को एक बिताते हैं, एक हर एक कोई दुख को कि ये आत्माएं शरीरों में इस प्रभु से मिलने के लिए कब से तड़प रही हैं, वो तड़प दूर कराने के लिए संत बहुत ही करुणा वाले होते हैं।
और ब्रह्म ज्ञान का सहारा देते हुए ये जीवन जीते जी भी सब सुखी हो जाते हैं, दुख सुख से ऊपर हो जाते हैं और ये जीवन जीते हुए ही ये मुक्ति के भी हकदार, जीते जी भी मुक्ति जीवन के बाद भी। तो ऐसा जीवन हर किसी के हिस्से आए, ये भक्ति करते हर कोई इस प्रभु के प्यार में, इस निराकार के रंग में रंगा रहे। सत्संग जी, धन्यवाद जी।